हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन मूवी की जो समाज की गहराइयों को छूती है। ये मूवी रिलीज़ हुई थी 2019 में और इसका नाम है द पैरासाइट। ये फिल्म को कई इंटरनेशनल अवार्ड भी मिले हैं और बहुत अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी हुई है। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक गरीब परिवार दिखाया जाता है। इस परिवार में 4 सदस्य होते हैं। की टैग घर का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है, की वू उसका बेटा, कुंग शुक उसकी बीवी, की जियोंग उसकी बेटी का नाम होता है। स्टार्टिंग में ही इस परिवार की गरीबी हालत दिखाई गई है। की वू और की जियोंग घर में इंटरनेट के सिग्नल खोजते हुए घूम रहे थे। ये लोग पिज़्ज़ा के बॉक्सेस फोल्ड करने का काम कर रहे थे। की वू जल्दी से वीडियो डाउनलोड करता है और सबको उस वीडियो जैसे जल्दी से बॉक्स फोल्ड करने के लिए बोलता है। ये लोग काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, इसीलिए वीडियो देखते ही सब उसी तरह से काम करने लगते हैं और जल्द ही सभी डब्बे फोल्ड हो जाते हैं। फिर कीवू का दोस्त आता है और वो कीवू को अपनी जॉब ऑफ़र करता है क्योंकि वह अपने पढ़ाई के सिलसिले में बाहर जा रहा होता है और वो चाहता है कि जिस लड़की को वो ट्यूशन पढ़ा रहा था उसको कीवू पढ़ाए, क्योंकि वो लड़की उसको बहुत पसंद है और वो वापस आने के बाद उसको प्रपोज करने का भी सोच रहा है। इसीलिए वो किसी और पर विश्वास नहीं कर सकता कीवू के अलावा। कीवू के पास कोई डिग्री नहीं होती है तो वो अपनी बहन की जियोंग की मदद से फेक आईडी बनाता है और अगले दिन जॉब पे चला जाता है। कीवू उस घर में जाता है, वह उसको ट्यूशन देता है। वो घर काफ़ी बड़ा और काफ़ी सुंदर होता है। फैमिली में 4 मेंबर होते हैं, हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की। बेटी का नाम दाहे होता है जिसको कीवू ट्यूशन पढ़ाने गया होता है। कीवू डेमो क्लास देता है और फिर वो लोग उसको ट्यूशन टीचर रख लेते हैं। कीवू को पता चलता है कि डा है के पेरेंट्स उसके भाई के लिए पेंटिंग टीचर ढूंढ रहे हैं। वो लोगों ने कुछ टीचर्स को हायर भी किया था पर कोई भी टीचर नहीं टिका ज़्यादा दिन। कीवू के दिमाग में एक आइडिया आता है। उसकी बहन आर्टिस्ट है और वो चाहता है कि की जियोंग को भी यही नौकरी दिला दे। वो ये बात डा है की मदर को बताता है और वो राज़ी हो जाती है और अगले ही दिन वो की जियोंग को जेसिका बना के लाता है। वो उसका नाम बदल के बताता है ताकि किसी को शक ना हो। जेसिका काफ़ी होशियार होती है और वो सबको अपनी बातों से इम्प्रेस कर देती है। द सॉन्ग की मदर उसको द सॉन्ग का आर्ट टीचर रख लेती है। जेसिका को एक दिन क्लास ख़त्म करने में थोड़ा लेट हो जाता है और फिर द सॉन्ग के फादर आते हैं तो वो अपने ड्राइवर को बोलते हैं कि जेसिका को घर छोड़ दें। जेसिका ड्राइवर के साथ घर जाती है और उसको मेट्रो स्टेशन पर छोड़ने के लिए बोलती है। तभी कार से उतरते वक्त जेसिका अपनी पैंटीज कार में छोड़ देती है और ये देख के ओनर को शक होता है कि उनके ड्राइवर का और आर्ट टीचर का कोई चक्कर चल रहा है। तो द सॉन्ग की मदर जेसिका से पूछती है कि उस दिन क्या हुआ था। तो जेसिका बताती है कि वो मेट्रो स्टेशन पर उतर गई थी। ये सुन के उन लोगों को ड्राइवर पे शक बढ़ जाता है और वो ड्राइवर को नौकरी से निकाल देते हैं। जेसिका ये सब इसलिए करती है क्योंकि वो उनके ड्राइवर की नौकरी पर अपने फादर को दिलवाना चाहती है। जेसिका द सॉन्ग की मदर को सजेस्ट करती है कि उसके फादर के भाई के ड्राइवर हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं, आप लोग उनको काम पे रख लीजिए। फिर अगले ही दिन वो अपने फादर को अपने फादर के भाई का ड्राइवर बता के लाती है और उसके फादर को भी नौकरी मिल जाती है। की वू और की जियोंग अपनी मदर को भी उस घर में काम दिलवाना चाहते थे और वो मेड की नौकरी दिलवाना चाहते थे, पर मेड काफ़ी टाइम से उस घर में काम कर रही होती है तो उसको निकलवाना बहुत मुश्किल था। पर वो लोग उस मेड को नौकरी से निकलवाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। वो उसके लिए पीच एलर्जी का इस्तेमाल करते हैं और मिसेस पार्क को शक करवाते हैं कि उनकी मेड को ट्यूबरक्लोसिस है और मेड को नौकरी से निकलवा देते हैं। फिर उनका ड्राइवर अपनी बीवी को कुक बना के इंट्रोड्यूस करवाता है और उसको भी नौकरी दिलवा देता है। अब चारों लोग उस घर में काम करते हैं और एकदम अनजान बन के, किसी को शक नहीं होने देते हैं, वो सिर्फ एक दूसरे को जानते हैं। फिर एक दिन द सॉन्ग का बर्थडे होता है और पार्क फैमिली के सब लोग उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बाहर पिकनिक पे जाते हैं। उनकी गैर हाजिरी में कीवू की फैमिली पार्टी कर रही होती है। फिर अचानक से बेल बजती है और चुंग सूक डोर खोलने जाती है। वहाँ वो देखती है कि पुरानी मेड खड़ी होती है, उसको कुछ सामान लेना होता है। चुंगसुक गेट खोल के उसको अंदर घुसाती है और वो बेसमेंट में चली जाती है और कुंगसुक उसके पीछे पीछे आती है और देखती है कि बेसमेंट में एक खुफिया रास्ता है और वो उस औरत को उधर जाते हुए देख वो भी चली जाती है। वो देखती है कि वहाँ एक आदमी होता है
और वो आदमी कोई नहीं, उस पुरानी मेड का हस्बैंड होता है जिसको उसने छुपा के रखा होता है। पार्क फैमिली को इस खुफिया रास्ते के बारे में नहीं पता होता। फिर चुंग सूक और मेड के बीच थोड़ी बहस हो जाती है। चुंग सूक उसको पुलिस की धमकी देने लग जाती है। की वू और उसकी बहन और पापा सीढ़ियों पर ये सब बात सुन रहे होते हैं और अचानक से उनमें से किसी का पाँव फिसल जाता है और ये देखते ही पुरानी मेड फ़ोन निकाल के रिकॉर्डिंग करने लगती है और मेड को पता लग जाता है कि ये फैमिली एक ही फैमिली है और ये लोगों ने बहुत प्लानिंग करके उसकी नौकरी छीनी है। उन लोगों की आपस में थोड़ी बहुत लड़ाई होती है और तभी फ़ोन की घंटी बजती है। ये कॉल घर की मालकिन का होता है। चुंग सूक फ़ोन उठाती है और बात करती है। उसको पता चलता है कि वो लोग की ट्रिप कैंसिल हो गई है और वो 8 मिनट में वापस आ रहे हैं। हाथापाई में पुरानी मेड और उसका हस्बैंड बेहोश हो जाते हैं। तो सबसे पहले वो लोगों को बेसमेंट में बंद करती है और फटाफट सब सफाई कर देती है। जब वो सब लोग वापस आते हैं तो चुंग सूक उसको खाना परोसती है। फिर द सॉन्ग घर के गार्डन में कैंप लगा के सोने की जिद करता है तो उसके पेरेंट्स भी ड्राइंग रूम में सोफे पे लेट जाते हैं ताकि वो द सॉन्ग पे नज़र रख सकें। सोफे के नीचे की वू, की टेक और की जियोंग लेटे होते हैं और वो उनकी बातें सुन रहे होते हैं, जिसमें घर का मालिक अपनी बीवी को बताता है कि उसको ड्राइवर से अजीब सी बदबू आती है। और ये सुन के उसकी वाइफ भी बताती है कि द सॉन्ग भी कुछ दिन पहले भी यही बोल रहा था कि उसकी टीचर की वू मेड और ड्राइवर में एक जैसी अजीब सी स्मेल आती है और वो महक कोई और नहीं, गार्बेज की स्मेल आती है, क्योंकि वे कूड़ेदान के पास रहते हैं जहाँ लोग टॉयलेट करते हैं, इसीलिए उनमें से ऐसी महक आती है। जब वो हस्बैंड वाइफ बात करते करते सो जाते हैं तो ये लोग सोफे के नीचे से निकलकर अपने घर चले जाते हैं, पर बारिश के कारण उसके घर में पानी भरा होता है। तो वो रात काटने के लिए एक जगह जाते हैं जहाँ बहुत सारे लोग सो रहे होते हैं। फिर सुबह होती है और की जियोंग को घर की मालकिन का कॉल आता है। वो उसको द सॉन्ग के बर्थडे में इनवाइट करती है, जिसमें की वू भी इनवाइटेड होता है। अब इस मूवी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है कि वो पार्टी में जाके बेसमेंट में जाता है ताकि वो पुरानी मेड और उसके हस्बैंड को मार सके। तो जब वो नीचे जाता है तो उसको पता चलता है कि मेड तो ऑलरेडी मर चुकी है और उसके हस्बैंड को मारने के लिए वो पत्थर निकालता है और हमला करता है, पर वो नाकामयाब हो जाता है और फिर वही पत्थर से वो की वू को घायल कर देता है और गार्डन की तरफ भागता है। गार्डन में उसे की जियोंग दिखती है तो वो इस पे चाकू से हमला करता है और ये देखते ही चुंग सूक अपनी बेटी की तरफ भागती है और उस आदमी को मार देती है। वो आदमी घायल पड़ा होता है और घर का मालिक उसे घर की चाबी मांगता है और चाबी उस आदमी के नीचे होती है। फिर जब घर का मालिक उसे उठाने की कोशिश करता है तो वो उसको वही अजीब सी स्मेल आती है, तो वो अपने नाक पे हाथ रख लेता है और अपने बेटे द सूंग को डॉक्टर के पास ले जाना चाहता है, जबकि की जियोंग मर रही होती है। और की टैक को ये देख के बहुत गुस्सा आता है तो वे चाकू से घर के मालिक की हत्या कर देता है और इसके बाद की टैक गायब हो जाता है और उसकी बेटी मर जाती है। की वू और चुंग सूक पे धोखे का केस चलता है, पर कोर्ट उनको कोई सज़ा नहीं देती, बस कुछ इंस्ट्रक्शन देकर उन्हें छोड़ देती है। की टैक आज भी उस घर के बेसमेंट में छुपा हुआ होता है और वहाँ रहता है इस उम्मीद में कि एक दिन उसका बेटा ये घर खरीदेगा और उसको निकालेगा। और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की एक्सप्लेनेशन? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।